सभी ड्रीमर्स को नमस्कार। माई सेल्फ RM शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं GWA के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इवनिंग के सेशन में स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए कैसे मैजिकल बेनिफिट दे सकता है हमारी बॉडी को, इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पाइरुलिना एटॉमी कंपनी जो स्पाइरुलिना हमको प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, इस होटल के अंदर करती है। और एटॉमी 100% प्योर स्पाइरुलिना, और इसके अंदर 60 कैप्सूल आते हैं और 1 कैप्सूल 0.5 ग्राम का होता है। और ये 1 मंथ की सर्विंग है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और एटॉमी रिकमेंड करती है एक नॉर्मल व्यक्ति को 1 कैप्सूल विद मील, खाने के बाद जैसे ही आप अपना भोजन फिनिश करते हैं उसके साथ आप जो है नॉर्मल पानी के साथ 1 कैप्सूल ले सकते हैं 2 टाइम्स। तो डेली आपको 2 कैप्सूल कंज्यूम करने हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं और नॉर्मल व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, एडल्ट हैं, तो आप 2 कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। इसकी मात्रा घट भी सके, घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी। अगर आप किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं, आपको हाई एनर्जी की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है, तो उस अवस्था में इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट कैंडिडेट के लिए एटॉमी रिकमेंड करती है कि आप 2 कैप्सूल डेली कंज्यूम करें। इसको जरा खोल के भी देख लेते हैं। ये इस तरीके से ये कैप्सूल आते हैं और इन कैप्सूल को हम कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसको पाउडर फॉर्म में भी सेल करती हैं, बहुत सारी कंपनियां इसको टैबलेट फॉर्म में भी सेव करती हैं, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है, लेकिन कैप्सूल के अंदर ये पैक्ड है। अब इस स्पाइरुलिना को कंज्यूम करने से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या मैजिकल बेनिफिट है हमारी बॉडी को, इसके बारे में हम आज इस सेशन के माध्यम से जानते हैं। कहाँ कहाँ बेनिफिट देता है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इन सबको जानना हमको बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती। ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति को इसको कंज्यूम करना और किसको नहीं करना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये स्पाइरुलिना प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड होता है। इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है स्पाइरुलिना को। और ये जो स्पाइरुलिना है, इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री 3.6 बिलियन ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है। मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बिलियन की बात करता हूँ। 3.6 बिलियन ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है स्पाइरुलिना की। या ये कह सकते हैं कि धरती पर जीव की उत्पत्ति स्पाइरुलिना से हुई, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से बन के मिलकर बनता है ये, और ये सिंगल सेल प्रोटीन है, ऐसे भी कह सकते हैं। और सिंगल सेल जितने भी प्रोटीन होते हैं वो हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हाईली डाइजेस्टेबल होते हैं, और उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो सिंगल सेल प्रोटीन। तो स्पाइरुलिना एक शैवाल यानी पानी में पाए जाने वाला एक पौधा होता है। झील, झरना या खारे पानी में ये जो वनस्पति है, ये शैवाल है, ये पैदा होता है। और बहुत पुराने समय से, जैसा कि अभी आपको बताया कि 3.6 बिलियन ईयर्स की इसी हिस्ट्री है,
तो इसका आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व है। स्पाइरुलिना आयुर्वेद में भी कई दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब भी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, तो करीब 60% हिस्सा इसका प्रोटीन और दूसरे जरूरी एमिनो एसिड्स से भरपूर होता है। एमिनो एसिड्स और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होता है इसमें। ऐसे जान सकते हैं कि आप 18 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं इसमें। विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं इस स्पाइरुलिना में, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज में भी बहुत बेनिफिशियल। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है और अनेकों अनेक बीमारियां हैं। ये सब क्या है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बताया कि इन्फ्लेमेशन डिसीजेस है, और स्पाइरुलिना का जो रोल है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, इसका रोल काफी महत्वपूर्ण है। तो ब्लड शुगर को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में स्पाइरुलिना का एक अहम योगदान आप मान सकते हैं। इसीलिए जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पाइरुलिना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और देखिए, ये हेल्थी हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पाइरुलिना बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काफी मदद करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हमारा हार्ट भी हेल्थी रहता है। लगातार स्पाइरुलिना के इस्तेमाल से शरीर में स्वस्थ पोषक तत्व पहुंचते हैं, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो हमारा अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे हमारे हार्ट डिसीजेस का खतरा कम हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आजकल देखा होगा कि जितने भी स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, और मोस्टली जो मौत हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है, सडनली मौत, साइलेंट अटैक हो रहे हैं। तो अगर अपनी डाइट में आप स्पाइरुलिना शामिल करते हैं तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। और देखिए, आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो लिवर को हेल्थी बनाने में भी स्पाइरुलिना का अहम योगदान, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा लिवर हेल्थी एंड मजबूत बनता है। हेपेटाइटिस जैसे रोगों में भी, सोराइसिस जैसे रोगों में भी इसका काफी लाभ देखा गया है, जो लोग स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। स्पाइरुलिना कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को दूर करने में भी काफी मददगार है। पोषक तत्वों से भरपूर स्पाइरुलिना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, जिससे हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में, या उनको फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हमारे एंटीऑक्सीडेंट है काफी मददगार होते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट हमारे काम आते हैं। और स्पाइरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है हमारा स्पाइरुलिना। इसीलिए कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी हमारे स्पाइरुलिना का एक अच्छा योगदान देखा गया है। अगर आगे बेनिफिट की बात करें तो त्वचा की जो देखभाल है, स्पाइरुलिना में विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं और स्किन हमारी टोन होती है इन सारे पोषक तत्व से, इन सारे न्यूट्रिएंट्स से।
और हम लंबे समय तक यंग रहते हैं अगर हम अपनी डाइट में स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। आंखों के नीचे आपने देखा होगा कि जो डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम आती है, अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में स्पाइरुलिना को शामिल करता है तो वो समस्या उसकी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, दूर हो सकती है। अगर किसी को वेट मैनेजमेंट पे काम करना है तो स्पाइरुलिना वहां भी बहुत अच्छा मदद करता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड्स, क्लोरोफिल और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल का काम होता है कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, जिससे हमारी चर्बी कम होने लगती है। और अगर आप इसको फास्ट में लेते हैं, जैसे जो लोग व्रत रहते हैं और व्रत में अगर स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो उनको भूख बहुत कम लगती है व्रत के अंदर, स्पाइरुलिना का ये यूज। बहुत सारे स्किन कंसल्टेंट जो लोग हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल मास्क बनाते हैं फेस के लिए, अलग अलग तरीके के मास्क बनाते हैं, उसमें स्पाइरुलिना का बहुत यूज है। आप स्पाइरुलिना उसमें ऐड करते हैं उस मास्क के अंदर तो एक अच्छा ग्लो आता है हमारे फेस पे। अलग अलग तरीके के मास्क है, मैं आज पढ़ रहा था, बहुत सारी स्टडी कर रहा था कि स्किन में कैसे बेनिफिशियल है। तो एक्सटर्नल रूप से भी स्पाइरुलिना अगर मास्क में मिला के लगाते हैं तो वह भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। चलिए आगे जानते हैं, थोड़ा स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि स्पाइरुलिना कैसे आपके लिए काम करता है। और अगर आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है या एलर्जी नहीं है आपको, ठीक है ना, और तो एक स्वस्थ व्यक्ति, हर स्वस्थ व्यक्ति को वो ये चाहता कि मैं किसी भी तरह से बीमार नहीं हूं, उसको डेली न्यूट्रिएंट्स की नीड के लिए, क्योंकि हमारे रोजाना शरीर को चलने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, बहुत सारी विटामिन की जरूरत होती है, एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इनके लिए क्या हम जो खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, 2 टाइम्स खाना खाते हैं, 3 टाइम्स खाना खाते हैं, या भारी ऑयली फूड खाते हैं, या जो भी हमारा जो आजकल की रोजाना दिनचर्या में जो खाना है, क्या वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरी न्यूट्रिशंस दे पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। क्योंकि आज का समय जो हमारा उत्पादन हो रहा है, सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, फलों का उत्पादन हो रहा है, या अनाज का उत्पादन हो रहा है, जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो इस दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है कि इन फलों में, सब्जियों में या अनाजों में कितना पोषक तत्व है। ये उस दृष्टि से उत्पादन किया जा रहा है कि हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसकी आपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए। जब ये प्राथमिकता आ गई हमारे देश में कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके लिए पूर्ति कैसे की जाए खाने की, तो वहां क्या हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू को दरकिनार कर दिया गया। वहां पर अब न्यूट्रिशन वैल्यू का कोई हिसाब किताब नहीं, बस वहां तो ये है कि खेत से कम जमीन से ज्यादा इन चीजों की पैदावार कैसे की जाए। तो हम आगे हाइब्रिडेशन पे आ गए, हम पेस्टिसाइड्स पे आ गए, हम अलग अलग रसायनों पे आ गए, केमिकल्स पे आ गए। ओके, अलग अलग तरीके के हमने खाद बनाना शुरू किए, जिससे अलग अलग मेडिसिन देना हमने सब्जियों को, फलों को, अनाजों को देना चालू किया, जिससे हमने पैदावार तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई। हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई, और हमारी जो फल है, सब्जियां हैं, हमारे अनाज हैं, दाल है, जो भी है, जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। हम न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बचपन में हो, हर व्यक्ति परमानेंट बीमार हो गया, ऐसे कह सकते हैं आप, किसी न किसी रूप में। कोई दर्द से पीड़ित है, कोई सर दर्द से पीड़ित है, कोई किसी से पीड़ित है, कोई किसी से पीड़ित, तो मुझे तो कोई स्वस्थ नहीं लगता है। मैं इधर उधर अपने आसपास के उसमें देखता हूँ, तो हर व्यक्ति के परमानेंट फैमिली डॉक्टर बने हुए हैं, हर व्यक्ति के वीकली या मंथली हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास विजिट होते हैं,
हर व्यक्तियों का जो घर है वो मेडिकल स्टोर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हम अपना जीवन दवाइयों के सहारे काट रहे हैं। वो सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की काफी कमी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल सेल प्रोटीन है, और सिंगल सेल प्रोटीन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सिंगल सेल प्रोटीन एक ऐसा भोजन होता है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझने के बाद, पढ़ने के बाद स्पाइरुलिना के बारे में कितने स्टडी कर रहे हैं, रोजाना रोज पोस्ट आती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वो नॉलेज को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, बताएं? हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इस चीज को दुनिया को तो बेच दे लेकिन अपने पर इसका नंबर नहीं आना चाहिए। हम दुनिया को बेचने के लिए चीजों को निकले लेकिन अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर रहे हैं। मतलब दुनिया को बेच रहा है, हमें खुद से कोई मतलब नहीं है। हम एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जब कहलाएंगे जब सबसे पहले हम स्वस्थ दिखेंगे मार्केट में, हमारा चेहरा प्रसन्नता पूर्वक दिखेगा, हमारा शरीर चमकदार दिखाई देगा, बिना किसी बीमारी के दिखाई देगा, तो हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर सकें किसी भी एक प्रोडक्ट को अपने। तो ये जो प्रोडक्ट है, क्या आपने इसको कंज्यूम किया है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने इसके हेल्थ बेनिफिट लिए हैं? चौथा क्वेश्चन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्या आप दूसरे लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बहुत सारे लोग एक्चुअली, होता क्या है कि हम इसको दवाई के रूप में समझने लगते हैं। ये दवाई है, हमको कोई समस्या नहीं है तो हम दवाई क्यों लें? मेरे दोस्त, ये दवाई नहीं है। सबसे पहली बात, एटॉमी का कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट है वो दवाई नहीं है। आप इसको दवाई की तरह से अगर समझेंगे तो फिर आप इसके बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। इट इज नॉट मेडिसिन, इट इज हाईली न्यूट्रिएंट्स फूड, दैट इज कॉल्ड सुपर फूड। ये एक सुपर फूड है, और एक प्राकृतिक सुपर फूड मिलना बहुत ज्यादा चैलेंज की बात। तो ये जो आपके हाथ में है ये नेचुरल सुपर फूड है, जिसको नासा ने भी रिकमेंड किया है। ओके, जिसको नासा ने भी रिकमेंड किया है, और इसको फ्यूचर फूड के नाम से भी जाना गया है। जो हमारे स्पेस ट्रेवलर हैं, एरोनॉटिक्स हैं, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, अब वहां ज्यादा वजन तो लेके नहीं जा सकते दोस्तों। अब वहां पर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक ऐसी क्या चीज ले जाए जो जिसका वजन बहुत कम हो लेकिन वो हाई वैल्यू न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पाइरुलिना एक ऐसा फूड है जिसको आप अंतरिक्ष में अपने साथ लेके जा सकते हैं, और अंतरिक्ष में, स्पेस में भी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ये वही सुपर फूड है। तो ये खाना है जहां आप 10 रोटी मसक के खाते हैं, इतना सारा अनाज खाते हैं, इतना सारा सब्जी खाते हैं, इतना सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, अचार खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, उसके बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं, है ना? आजकल आम चल रहे हैं, गर्मियों में आम बहुत मसक के खा रहे हैं, खरबूजे खा रहे हैं, तरबूजे खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन फिर भी हम समस्याओं के शिकार हैं। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खाना बंद कर दें। मेरा ये मतलब है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, खाने के साथ साथ कुछ ऐसा भी खाएं जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन गैप को कंप्लीट कर सके। न्यूट्रिशन गैप का मतलब लंबे समय से हम वो खाना खाते चले आ रहे हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स गैप हो चुका है, न्यूट्रिशन गैप हो चुका है, पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। जितना बॉडी को चाहिए उतना हम रोजाना नहीं दे पा रहे हैं, लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए गैप बड़ा हो गया है।
इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए हमें स्पाइरुलिना जैसे सुपरफूड की जरूरत है, जो बहुत ही पॉकेट अलाउ है। एक ऐसा सुपरफूड है जहां हर व्यक्ति की पॉकेट इसको अलाउ करती है। इसीलिए हम सभी को स्पाइरुलिना अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लें तो 1 कैप्सूल आप सुबह लें और शाम को लें, और आप अपने हर एडल्ट मेंबर को इसको दें। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी स्लाइड को शेयर करेंगे, कुछ और खास बात जानेंगे स्पाइरुलिना के बारे में। देखिए जैसे मैंने बताया, और ये स्क्रीन अभी आपके बीच में शो होने वाली है, और ये सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें स्पाइरुलिना की, तो ये स्पाइरुलिना एल्कालाइन नेचर में है। एल्कालाइन नेचर का मतलब अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो चुकी है, तो अगर आप इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी को एल्कालाइन बनाएगा। सबसे खास बात है, हमारे बॉडी में जो भी समस्या है वो इस कारण से ज्यादा है कि हमारी बॉडी एसिडिक फूड खाते 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 एसिडिक हो चुकी है, और एसिडिक की वजह से ही इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ गई है। जितनी हमारी बॉडी एसिडिक है उतनी ही हमारी बॉडी बीमार है। अब हम अपनी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को एल्कालाइन साइड में लेके जाना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए स्पाइरुलिना जैसे सुपरफूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। WHO ने फूड ऑफ द फ्यूचर इसको कहा। स्पाइरुलिना इज ए लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिंगल सेल्ड माइक्रो ब्लू ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गाई। ये पानी, फ्रेश पानी के नीचे ये पनपता है पानी में, ठीक है ना। स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 50 से 70% पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की इसके अंदर टेंडेंसी है, इसका नेचर है। गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ावा देगा, जो हेल्थ के लिए मैंने बताया, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप अपने डाइट में स्पाइरुलिना को शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट का ये भरपूर स्रोत है, पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी बॉडी को मदद करते हैं। फ्री रेडिकल से, और फ्री रेडिकल क्या है, ज्यादा फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी प्रोडक्ट करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी बॉडी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है। तो आपको लगता है कि हमारी बॉडी में कैंसर जनरेट ना हो, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पोषक तत्व तो अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। और ये आपका जो है स्पाइरुलिना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन है। स्पाइरुलिना में 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 60 प्रकार के जरूरी पोषक तत्व इस स्पाइरुलिना में मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, डाइटरी फाइबर हैं, विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। 18 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, 14 टाइप के इसमें फैटी एसिड्स हैं, 13 प्रकार के इसमें मिनरल हैं, 12 प्रकार की इसमें विटामिन है। देखिए, बीटा कैरोटीन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन B1 है, देखिए विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, नियासिन है और विटामिन डी है। 12 प्रकार की विटामिन है और 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट। बीटा कैरोटीन है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्लोरोफिल है जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, ये कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, कैरोटेनॉइड है, और साइकोसियानिन है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाई एंटीऑक्सीडेंट, हाई न्यूट्रिएंट्स, इजी टू डाइजेस्ट, एल्कालाइन एंड डिटॉक्सिफाइंग, एंटी इंफ्लेमेटरी,
रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल रिच इन बीटा कैरोटीन। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट देता है आपका स्पाइरुलिना, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि इसमें 60 यूनिट्स आती हैं, 60 कैप्सूल आते हैं। और एक कैप्सूल का जो वजन है वो 0.5 ग्राम होता है, आधा ग्राम ऐसे कह सकते हैं। ये जो एटॉमी का 100% प्योर स्पाइरुलिना है, इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है, इसलिए आप इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं। और ये स्पेशली डिजाइन फॉर वेजिटेरियन, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है शाकाहारी लोगों के लिए, क्योंकि शाकाहारी लोगों को रिच प्रोटीन युक्त भोजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो हमें रिच प्रोटीन चाहिए अपने भोजन में, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा अपने भोजन के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली अपने भोजन में 2 कैप्सूल स्पाइरुलिना ऐड कर लेते हैं, तो आपने कितना सलाद खाया, कितना प्रोटीन खाया, कितना विटामिन वाली चीजें खाई, कितना क्या लिया, बहुत ज्यादा फिर कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए जो भी आपको मिल रहा है सही डाइट के साथ आप स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल अपनी डाइट में शामिल कर। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली विद वाटर, टू बी टेकन अलोंग विद मील, अपने भोजन के साथ। तो ये थे हमारे स्पाइरुलिना के कुछ जादुई प्रभाव जो हमारी बॉडी को दे सकते हैं। और स्पाइरुलिना के बारे में तो ये समझ लिए हम जितना जाने उतना ही कम। अब ये आपको ये देखना है कि ये देना किसको नहीं है। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट आप ना सजेस्ट करें। पहला ध्यान आपको ये रखना है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के रिकमेंड नहीं कर। एक वो लेडीज जो मिल्क फीडिंग कराती हैं और उनका छोटा बच्चा है, कोई 3 महीने का शिशु है, 6 महीने का शिशु है, 1 साल के बाद तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं इफेक्ट करती हैं, लेकिन उसको भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट्स आप न लें। हमेशा ध्यान रखें। 2 चीजों में, या फिर किसी को भी स्पाइरुलिना जैसे, या किसी की बॉडी बहुत ज्यादा एलर्जेटिक है ना, छोटी छोटी चीजों से एलर्जी हो जाती है, तो वहां भी आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन बहुत सारी चीजों में स्पाइरुलिना एक ऐसी चीज है कि ये मोस्टली हर बॉडी में अपना काम करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं हर चीज को लेने से पहले। तो हर डॉक्टर आज की डेट में स्पाइरुलिना सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को आज की डेट में जो हिंदुस्तान में रह रहा है और सभी को मालूम है कि आज भोजन से पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, हम खाना खाते हैं अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए, या जीभ को ज्यादा से ज्यादा स्वाद देने के लिए। मीठा हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चटपटा चाहिए, स्पाइसी चाहिए, ज्यादा खट्टा चाहिए, है ना, जिसमें जायका, बहुत ज्यादा ऑयली चाहिए, क्योंकि हम स्वादिष्ट खाने को पसंद करते हैं। हम वहां पर ये मेजरमेंट नहीं करते कि क्या ये खाना हमारी बॉडी में जिस उद्देश्य से खाना खाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा या नहीं करेगा। खाने से क्या होता है, खाने से हमारा शरीर बनता है, हड्डियां बनती है, मांसपेशियां बनती हैं, खून बनता है। जो कुछ भी हमारी बॉडी दिखाई दे रही है वो क्या है, खाने का एक दूसरा रूप है। ऐसे क्या, ये बॉडी किससे डेवलप हो रही है अपनी, ये बॉडी किससे चल रही है,
ये बॉडी को चलाने के लिए हमारे पास एक ही चीज है और जिसका नाम है खाना। हम बॉडी के रूप में जो खड़े हैं, ये खाने का दूसरा रूप है। चाहे आपके बाल हो, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपके दांत हो, चाहे आपका कुछ भी है, जो बॉडी के अंदर और बाहर है, वो खाने का दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। ठीक, चाहे वो बॉडी आपकी गर्भ में बनी या गर्भ से बाहर विकसित हुई, उस विकास का केवल एक ही कारण है और वो कारण है खाना। एम आई राइट? आप इतने से पैदा हुए, कोई 2.5 किलो का पैदा हुआ, कोई 3 किलो का पैदा हुआ, कोई 3.5 किलो का पैदा हुआ। इतने से पैदा हुए और इतने से आप, कोई 80 किलो का हो गया, कोई 1 कुंतल का हो गया, कोई 60 किलो का हो गया, कोई 50 किलो का हो गया। वो अकस्मात नहीं हुआ, वो सब खाने से डेवलप हुआ। आपने जैसा खाना खाया वैसे आप डेवलप हुए। आपके शरीर के अंदर बीमारी है, उसका दूसरा कारण है खाना। एक जेनेटिक है, जो जेनेटिक चली आ रही है आपके डीएनए में, वो हो सकती है। और उसके अलावा दूसरा कारण है आपका खाना, आपका वातावरण, आपकी वायु और आपका सोच। ये 3 चीज है, इसमें हमारे मेन फंक्शनिंग है हमारे खाने की। हमारे बाल काहे से बनेंगे? खाने से, प्रोटीन से, एंजाइम से। अब वो कहाँ से मिलेगा? खाने से। इसको कौन बनाएगी? हमारी बॉडी बनाएगी। अब उसमें खाना क्या डाल रहे हैं? उसमें दारू डाल रहे हैं आप, उसमें स्पाइसी चीजें डाल रहे हैं, आप बाजार का ऑयली ऑयली फूड डालें। मतलब जो आप डालेंगे उसके हिसाब से वही उसका रीप्रोडक्ट होगा। हमारी बॉडी खाने का रीप्रोडक्ट है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको अपनी बॉडी मेडिसिन फ्री करनी है या डिसीज फ्री करनी है, तो सबसे पहले हमें एक ही चीज पर ध्यान देना है, टाइम पे खाना। आप काम क्या करते हैं डजेंट मैटर, क्योंकि बॉडी एक मशीन है। मशीन ये नहीं जानते कि आपकी परिस्थिति क्या है। ये मशीन ये नहीं जानती है कि आपको सुख है या दुख है, आपके जेब में पैसा है या नहीं है। ये मशीन कुछ नहीं जानती। आंखों को देखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन बॉडी इन चीजों को नहीं जानती। बॉडी क्या जानती है? बॉडी जानती है उसको न्यूट्रिशन। तो बॉडी केवल न्यूट्रिशन मांगती है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगती। अब आपका ये डिपेंड करता है कि क्या आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो। अगर आप बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो तो बॉडी स्वस्थ रहेगी और इजीली फॉर्म में हाईली न्यूट्रिएंट्स फूड है हमारा एटोमी का स्पाइरेला। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। मेरा सभी को नमस्कार।